नमस्ते फ्रेंड्स, मैं ऋषि पांडे एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एमएस स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय ट्रिक की सीरीज लेके चल रहे हैं। तो आज की सीरीज में है भारत की नदियां। कैसी नदियां? जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, या ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सबसे ज़्यादा नदियां भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। कुछ ही नदियां हैं गिनी चुनी जो जिनको बोला जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर गिरती हैं या अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है। सीधे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, या इनमें से कौन सी एक नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी एक दो कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए, इसका ट्रिक क्या है। भारत की नदियाँ जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, इनका होता है, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, नमस्ते लंदन। क्या हो जाएगा? नमस्ते लंदन। तो इसका क्या होगा, आप देखिए, नमस्ते, नमस्ते में एक है ना, क्या है, एन ए, ना से हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। और देखिए नर्मदा नदी, आप देख लीजिए एक बार फिगर में, ये आपकी नर्मदा नदी है ना। एक्चुअली जो ये नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, सही से तो यही जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए गई ना ये, और ये भी गई, ठीक है। तो अगर सही से एग्जैक्टली पूछा जाए पूर्व से पश्चिम की ओर, तो यही दोनों नदियाँ होंगी। बाकी ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कौन सी नदियाँ जो है वो अरब सागर की ओर जाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो एन ए से क्या हो गया, नर्मदा नदी, आपका ये क्लियर हो गया। फिर एम ए, एम ए से है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। चलिए हम माही नदी को भी देख लेते हैं। ये रही आपकी माही नदी। ये देखिए हल्का, मतलब समझ लीजिए उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए आ रही है ना, लेकिन गिर रही कहाँ? अरब सागर में, अरब सागर में। तो अगर अरब सागर में बहने वाली नदियाँ पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी, या कंडीशनल रहेगा। माही नदी की एक बहुत बड़ी खासियत है, जहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं माही नदी से, कि भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो तो कर्क रेखा भारत से ही गई है ना, भारत के लगभग बीच से। तो ऐसे गई, समझ लीजिए आप ना, ये ऐसे। तो देखिए, और ये कैसे जा रही है माही नदी, ये गई और ये लौट के आती है ना ये। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आप हमको बताइए कि विश्व में ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा को और मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। इसका हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम फिर से एक बार देखते हैं। नमस्ते में एन ए से क्या हो गया? नर्मदा नदी। एम ए से क्या हो गया? माही नदी। माही नदी की सबसे खास आदत क्या है, खास चीज़ क्या है, कि यह कर्क रेखा को, जो कि कितने 23.5 डिग्री जाती है उत्तर प्रदेश के ना, या 23.5 डिग्री से कर्क रेखा जाती है, इसको ये 2 बार काटती है। यही क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सी नदी, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो पता है ना, मैं बोला, मैंने आपको बताया कि वो नर्मदा नदी कैसे आती है, ऐसे ऐसे लौटती है ना इधर, और यहीं से कर्क रेखा गई है। तो देखिए एक बार यहाँ काटती है ये, और एक बार फिर लौटते हुए यहाँ काट देती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो एन ए एम ए हो गया। एस, अगर माही से क्वेश्चन पूछते हैं माही नदी से, तो सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। थर्ड वन है एस। एस से क्या होता है? साबरमती। सुना है आपने ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसमें। साबरमती नदी कहाँ है? तो साबरमती नदी आपकी ये है, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये है आपकी साबरमती नदी ना। ये भी देखिए कहाँ जाके गिर रही है, यही खंबाती खाड़ी में, अरब सागर में, ठीक है ना। तो साबरमती नदी भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, एस। फिर टी ई, क्या है? टी ई। टी ई से क्या हो जाएगा भाई? ताप्ती। क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी एक बार देखिए, ताप्ती नदी मैंने एक बार आपको बता भी दिया था। नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के पैरेलल बहते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए पश्चिम से पूर्व एग्जैक्ट कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी है? यही दोनों है, जो एकदम देखिए सीधा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है ना, यही दोनों हैं। और अगर पूछा जाए कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो यही ट्रिक क्या रहेगा उसका, नमस्ते लंदन। तो नमस्ते का आपने पूरा क्लियर कर लिया है। अगला है, चाहे आप बोल दीजिए इसको नमस्ते लंदन बोल दीजिए, या बोल दीजिए नमस्ते लूनी। क्या बोल देंगे? नमस्ते लूनी। ये साउथ इंडियन के मूवी में आप याद रख रहे हो कि जो हीरो होते हैं लुंगी पहन के आते हैं ना, बोलते हैं नमस्ते। तो कैसे भी याद कर लिए, याद होना चाहिए। और एक बार आप ध्यान सुन लियो तो एग्जाम में वैसे भी गलत नहीं होने वाला है। लूनी नदी क्या है?
लूनी नदी, लूनी नदी की खास बात यह है कि ये कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है, मतलब ये किसी सागर में नहीं बहती है, ये यहीं पे आके इसकी कच्छ रण में ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ऐसे पूछा जाता है कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कहीं सागर वगैरह नहीं मिलती है, वो ज़मीन में ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो कौन सी नदी होगी वो, लूनी नदी होगी, ठीक है ना। तो आई थिंक आई आपको समझ में आ गया है। इसमें माही का जो मैंने बताया वो याद रख लीजिएगा। बाकी मैंने बोला विश्व में ऐसी कौन सी नदी है जो 0 डिग्री को 2 बार काटती है, और कौन सी नदी है जो मकर रेखा को, जो 23.5 डिग्री दक्षिण रहता है, उसको 2 बार काटती है। ये अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अदरवाइज़ हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। आई थिंक यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये नदियाँ हैं, नदियाँ एक बार देख लीजिए, माइंड में होना चाहिए इसका। बाकी मैंने डिटेल पढ़ाया है नदियों को, जैसे गंगा का अलग से पढ़ाया है, यमुना का अलग से, ब्रह्मपुत्र का अलग से ना, तो उसको हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप चाह रहे हो आपके फ्रेंड भाई सब पढ़ें, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ठीक है ना। और अगर आप इसका PDF चाहते हो, हम जितना भी पढ़ाते हैं सबका PDF हमारे पास अवेलेबल रहता है, लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा कष्ट करना पड़ेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल MS स्टडी नाम से है, उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आप यहीं PDF से ही जाके वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।